हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, फाइनल एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ्स में आपको इस चैनल के थ्रू पढ़ा रहा हूं कि किस तरह से आपको फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है फॉर मैथमेटिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स की कि सर जब इसका वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है ना, स्टेटमेंट सम, उसमें हमें ये समझ में नहीं आता कि हम एचसीएफ फाइंड करें या फिर एलसीएम फाइंड करें। मेरे बच्चे, आज मैंने 11 क्वेश्चंस यहां पे सिलेक्ट किए। सभी क्वेश्चंस में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है और किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, और एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि आप सभी क्वेश्चंस खुद ही मैनेज कर लोगे। आपके पास कोई भी बुक है, कैसी भी बुक्स है, एनसीईआरटी है कोई और, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है कोई और पब्लिकेशन की बुक है, आप वहां से रियल नंबर की वर्ड प्रॉब्लम सिलेक्ट करना। इस लेक्चर के बाद आप देखना, आप इस तरह से क्वेश्चंस को बना रहे होंगे, आपको एकदम पिक्चर क्लियर होगी कि यार इस वर्ड प्रॉब्लम में मुझे एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो वर्ड प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम है वो आज बिल्कुल आपकी दूर हो जाएगी। बहुत से बच्चे हमें ये पूछते हैं कि सर जब मिनिमम पूछा है या फिर जब मैक्सिमम पूछा है, तो बच्चों ने मिनिमम और मैक्सिमम के अकॉर्डिंग सेटिंग की होती है कि सर जब मैक्सिमम है तो शायद हमें एचसीएफ निकालना होता है, जब मिनिमम है तो हमें एलसीएम निकालना होता है। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं आपको सोचना। मिनिमम जब मैक्सिमम के बारे में आपने सोचना ही नहीं है। जब वर्ड प्रॉब्लम आपके पास आ गई तो फिर क्या सोचना है, मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनल की जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम की जो हम तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में, उस प्रिपरेशन में मेरा ये 6 चैप्टर चल रहा है रियल नंबर। इससे पहले मैं स्टैट प्रोबेबिलिटी, और उससे पहले सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड इरेटेड टू सर्कल, वो 4 चैप्टर एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कंप्लीट हो गया है। तो आज हमारा रियल नंबर का लास्ट लेक्चर है। आज के बाद आप कोई भी रियल नंबर का क्वेश्चन उठाओगे आप बड़े आराम से कर लोगे। प्रीवियस लेक्चर में रियल नंबर के मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं जल्दी से और एलसीएम कैसे निकालते हैं, साथ में इरेशनलिटी कैसे प्रूव करनी है, लाइक √5 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, कौन सा स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप एक्सरसाइज वाइज देख भी सकते हो, ठीक है। तो अभी आपके सिलेबस में जो है एचसीएफ एलसीएम में प्राइम फैक्टरेशन, वर्ड प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान देना एंड इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना, √5 इज इरेशनल, 2 + √3 इज इरेशनल, लाइक दिस। तो अब आते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम पे। मेरे बच्चे, वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको एचसीएफ या एलसीएम निकाल के दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं, कैसे आप एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। आज मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम में ये बताऊंगा कि कैसे आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये समझ सकते हैं कि इसमें हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ठीक है। उतना ही चाहिए ना आपको। अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है और आपको पता है एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम की इतनी है ना आपकी कि सर पता कैसे करें एचसीएफ है या एलसीएम है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले देखो, ये जो क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आता है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और जो चीज आपको रिक्वायर्ड है, समझना जो मैं बोल रहा हूं, यही ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। जो चीज आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको पूछा गया फाइंड करने के लिए, वो इन नंबर से वो चीज छोटी है या बड़ी है, ऐसा सोचना आपको, और पढ़ के बिल्कुल आराम से आप समझ सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन को रीड करके बता रहा हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने फाइंड करना है वो 420 से बड़ी चीज है, 130 से बड़ी चीज है, इन दोनों से छोटी चीज फाइंड करनी है। तो मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। A sweet seller has 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, ठीक है। मिठाई की दुकान है, ये काजू बर्फी और बादाम बर्फी की क्वांटिटी दे रखी है। कह रहा, she wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number that can be placed in each stack for this purpose? मेरे बच्चे, ये इंग्लिश तो आपको समझ में आ गई कि उसने एक ट्रे में बर्फी को सजाना है, बर्फी के स्टैक लगाने हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर आपके पास काजू बर्फी है 420, तो क्या आप जो नंबर ऑफ स्टैक्स लगाओगे वो 420 से ज्यादा लगाओगे, कम लगाओगे? बस इतना सा मुझे आंसर दे दीजिए आप।
तो आप भी समझ पा रहे हैं कि सर जो स्टैक, जो ढेर लगाने, ये बर्फी की लाइंस बनानी, कॉलम्स बनानी है, वो 420 से कम ही बनेंगी। 420 से ज्यादा थोड़े ना लाइंस बना देंगे उस बर्फी की, जहां फिर 130 से ज्यादा लाइंस थोड़े बना देंगे, कम ही बनाएंगे। तो मेरे बच्चे, जब आप रीड करके ये समझ पाए कि जो गिवन नंबर्स हैं उनसे कम नंबर कोई चाहिए, तो समझो आपको एचसीएफ फाइंड करना है। अब ये और ज्यादा क्लियर होगा जब मैं एलसीएम वाला क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। बस, तो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। 420 और 130 का एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाएगा, दैट यू नो, प्राइम फैक्टरेशन की जो एचसीएफ निकाली। फिर से बता रहा हूं, गिवन नंबर से अगर कोई चीज कम फाइंड करनी है, जैसे नंबर ऑफ स्टैक्स, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ स्टैक्स कम होंगे 420 या 130 से, तो आपको एचसीएफ निकालना है। कम निकालना है तो एचसीएफ, ज्यादा तो एलसीएम। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 2। An army contingent 616 members to be march behind an army band 32 members। देखो भाई, आर्मी मेंबर्स हैं और बैंड वाले हैं, मार्च पास ये कर रहे हैं। कह रहे द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन सेम द नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब इसमें मैक्सिमम है या मिनिमम है उसको आप छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, पूछा क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। भाई 616 मेंबर्स हैं, जहां फिर 32 मेंबर्स हैं बैंड वाले। क्या आप 32 या 616 से ज्यादा कॉलम्स बनाओगे? अगर 616 से ज्यादा कॉलम्स बनाओगे, कैसे बनाओगे? मेंबर्स ही 616 है, आता समझ में? तो उतनी ज्यादा कॉलम्स थोड़े बन जाएंगी, 616 से ज्यादा कॉलम या 32 से ज्यादा कॉलम्स बन जाएंगी। ऑफ कोर्स इन दोनों नंबर से कम कॉलम्स बनेगी उन दो ग्रुप्स में। तो यहां भी हमें पिक्चर एकदम क्लियर हो रही है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इन नंबर से ज्यादा नहीं बन सकती, कम बनेंगी। कम बनेंगी तो इसलिए हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। मैक्सिमम मिनिमम को मत सोचो आप, बड़ी कंफ्यूजन होती है। कई क्वेश्चन में होता है प्रॉब्लम, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए होते हैं, वहां मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भरने होते हैं, तो वहां मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है, तो इसलिए वहां पर कंफ्यूजन होती है इस मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड से। जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो ध्यान से समझना है, ठीक है? आई होप ये पिक्चर क्लियर होगी। अभी देखो 11 क्वेश्चन करने, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में कि एचसीएफ और एलसीएम कब निकालते हैं। वर्ड प्रॉब्लम की प्रॉब्लम सारी दूर। क्वेश्चन नंबर 3, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes and while Ravi takes 12 minutes. सर्कुलर है, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, ठीक? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट हुए, है ना, घूमना स्टार्ट हुए एक ही पॉइंट से, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ऐसे घूम रहे हैं गोल गोल। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें ना मैक्सिमम लिखा है ना मिनिमम लिखा है, इसमें क्वेश्चन आ गया वापस वो कब मिलेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, एक क्वांटिटी हमारा, एक नंबर है 18 मिनट और एक है 12 मिनट। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूं, 18 या 12 मिनट से कम समय में मिल पाएंगे वो? भाई सोनिया को 18 मिनट लगते हैं सर्कल को कंप्लीट करने में और रवि को लगते हैं 12 मिनट, तो क्या वो 10 मिनट में मिल पाएंगे? अरे 10 मिनट में तो सर्कल ही कंप्लीट नहीं हो रहा उसका, रवि का या फिर सोनिया का। तो 18 और 12 से कम टाइम पे वो नहीं मिल पाएंगे, मतलब उनको ज्यादा टाइम लगेगा, 18 मिनट या 12 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा उनको। तो इसका मतलब जो चीज आपको फाइंड करनी है, जो टाइम आपको फाइंड करना है, वो 18 या 12 से ज्यादा है, तो आपको एलसीएम निकालना है। 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। आता समझ में? जहां पे गिवन नंबर से कोई चीज ज्यादा फाइंड करनी है तो एलसीएम निकालना है, अगर कम फाइंड करनी है एचसीएफ निकालना है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर 56 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 58 इन सेक्शन बी। मान लो आपके स्कूल में 2 सेक्शन है, ए एंड बी, एक में 56 स्टूडेंट्स भरे हैं, दूसरे में 58 है। पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। लाइब्रेरी बनानी है बुक्स की और हर बच्चे को इक्वल नंबर ऑफ बुक्स आनी चाहिए। तो भाई 56 स्टूडेंट्स हैं, यहां 58 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालता हूं तो वो कम आएगा,
तो वो जो कम आएगा 56 या 58 से, क्या उतनी बुक्स सफिशिएंट उस लाइब्रेरी में रख कर हर एक बच्चे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? नो, नेवर। 56 या 58 से कम बुक्स अगर आप रखोगे तो हर बच्चे को इक्वल बुक्स कैसे आएंगी? तो मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में क्या सीख रहे हैं आप कि 56 और 58 जो दो नंबर्स हैं, इनसे ज्यादा बुक्स चाहिए, तो क्या फाइंड करना है? एलसीएम। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि सर हमें क्लियर हो गया वर्ड प्रॉब्लम की प्रॉब्लम कैसे दूर करनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम। ये रूम की लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। कह रहे डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द 3 dimensions ऑफ द रूम एग्जैक्टली। कह रहे कोई मेजरिंग स्केल ले आओ, कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले आओ, लॉन्गेस्ट रॉड होनी चाहिए जिससे आप रूम को मेजर कर पाए। मेरे बच्चे, ये जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमें दे रखी है, अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो वो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी। हो सकता है वो रॉड रूम में ही फिट ना हो क्योंकि उसकी लेंथ इतनी है 8 मीटर। तो अगर आप रॉड ही ले आए हो 12 मीटर की, 15 मीटर की, तो वो कैसे जाएगी रूम में? मेजर कैसे करोगे? जब उसकी विड्थ मेजर करनी होगी वो कैसे मेजर करोगे? जब हाइट मेजर करनी होगी कैसे मेजर करोगे? इसका मतलब जो आपको रॉड चाहिए वो इन लेंथ से कम चाहिए, तभी तो रूम में घुसेगी रॉड भाई साहब, तभी तो मेजर कर पाओगे उसकी हाइट विड्थ वगैरह। तो इसका मतलब इन नंबर से कम लेंथ की रॉड चाहिए, तो कम नंबर चाहिए, कम क्वांटिटी वाला नंबर चाहिए इनसे। तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है? HCF। तो भाई इन तीनों नंबर का HCF फाइंड करना है। बस इसमें नंबर ध्यान रखना, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट कर लेना एक सिंगल यूनिट में। लेट अस सपोज 825 सेंटीमीटर लिखना, दूसरा 675 सेंटीमीटर आ गया, तीसरा 450 सेंटीमीटर। तो इन तीनों का HCF निकालना है, वो रिक्वायर्ड लेंथ होगी रॉड की जिससे आप रूम को मेजर कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ मेसन हैज टू फिट द फ्लोर हॉल with the square marble tiles of the largest possible size. If the size of the hall is 30 by 40, length hall की 30 फीट है और width 14 मीटर है, what should be the size of the tiles required so that has to be cut and how many such tiles are required? एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, बट पहले ये देखो, what would be the size of the tile required that has to be cut? भैया टाइल रूम में रखनी, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालता हूं वो इन दोनों से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो क्या उतनी बड़ी टाइल रूम में लगाओगे जितनी रूम की विड्थ है उससे भी ज्यादा बड़ी टाइल रूम में लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। तो भाई इन दोनों का क्या फाइंड करना है? HCF। टाइल की बात हो रही है तो इन दोनों का HCF फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ रहा था कि इन दोनों नंबर से कम लेंथ की टाइल चाहिए, कम क्वांटिटी का कोई नंबर चाहिए, तो इसलिए HCF निकालना। ठीक है, तो इसका HCF मैं निकाल देता हूं क्योंकि नंबर ऑफ टाइल्स भी निकालनी है। तो यहां पे आ जाएगा 10 × 3 और आ गया 2 × 5 × 3। ठीक है, ये हो गया 30 का और 14 का हो गया 2 × 7। तो पहले HCF निकालते हैं। कॉमन फैक्टर इसमें 2 दिख रहा है, तो दिस इज द HCF। यानी जो टाइल है वो 2/2 की होनी चाहिए। ये साइज है टाइल का, स्क्वायर में चाहिए 2/2। अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए देखो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नेक्स्ट हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगी? जो टोटल एरिया है रूम का दैट इज 30 × 14, ये रूम का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और टाइल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसको डिवाइड करो, कैंसिल करो, जो भी आएगा वो नंबर ऑफ टाइल्स होंगी। ठीक है, ये से कैंसिल हो गया 15, ये से कैंसिल हो गया 7, बस 15 और 7 को मल्टीप्लाई करो, उतनी हमें टाइल चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस में हमें नेक्स्ट थोड़ा सा करना पड़ता है, वो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें कि HCF निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ रहा है, या LCM निकालने के बाद। मेन HCF निकालना, जो LCM निकालना वो आपको समझ में आ रहा है, डिवाइड करना अपने आप समझ में आ जाएगा जब फर्दर कोई क्वेश्चन पूछा होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड एंड 180 लीटर्स ऑफ अनदर काइंड एंड 240 लीटर्स ऑफ थर्ड काइंड। 3 तरह के ऑयल यहां पर हैं, अलग अलग क्वांटिटी दे रखी है। ही वॉन्ट्स टू सेल एंड द ऑयल बाय फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन्स इक्वल कैपेसिटी। भाई
3 तरह के आपके पास ऑयल है, उनकी क्वांटिटी दे रखी है, तो आपने उनको टिन में भर भर के बेचना है। अब मुझे बताओ जितना ये लीटर है 120, 180 या 240, तो एक टिन में क्या 120 लीटर से ज्यादा भर दोगे, या फिर 180 लीटर से ज्यादा भर दोगे, या 240 लीटर से ज्यादा भर दोगे? नहीं करोगे ना। टिन छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे क्वांटिटी में उनको बेचोगे, है ना, एक ही बहुत बड़ा टिन थोड़े बना दोगे, फिर तो इसी को बेच दो। तो यहां पर पूछा गया है नंबर ऑफ टिन्स, 3 काइंड्स, व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच टिन्स। ठीक है, कितनी कितनी क्वांटिटी उसमें भरे, मतलब क्वेश्चन पढ़ के आपको पिक्चर क्लियर हो रही है। एलसीएम नहीं ले सकते, क्यों? वो नंबर ज्यादा आएगा इनसे, तो उतना ऑयल थोड़े ना भर देना टिन्स में। तो यहां पर हमको कम क्वांटिटी चाहिए, तो इसलिए यहां पर एचसीएफ निकाल। तो मेन क्या है, कम, जहां कम की सेंस आ रही कि कम चीज चाहिए, एचसीएफ निकाल। तो इन तीनों नंबर का बच्चे मेरे एचसीएफ निकालना है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब वो तो आता है आपको निकालना। अब ये 4 क्वेश्चन आ गए, 8th 9th 10th 11th। अभी आप भी खुद कर सकते हो, बताओ मुझे, पढ़ के बताओ, पॉज करो वीडियो को और आप निकालो। देखना आप एकदम मस्त तरीके से इनको निकाल रहे होंगे, कोई बिना टेंशन के निकाल रहे। फिर यहां पर वैसे ही क्वेश्चन आ गया, 850 680 पेट्रोल, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दैट कैन मेजर द पेट्रोल। कोई कंटेनर चाहिए जिससे मेजर करना है इन क्वांटिटीज को। तो जो कंटेनर चाहिए इससे ज्यादा क्वांटिटी का थोड़े होएगा, तो फिर मेजर ही कैसे करोगे आप 850 को, अगर इससे ज्यादा क्वांटिटी का कंटेनर ही आपने ले लिया। तो कम क्वांटिटी का कोई कंटेनर होगा तभी आप मेजर करोगे, यानी कोई कम क्वांटिटी की चीज फाइंड करनी है, तो इसका मतलब इधर एचसीएफ निकालना है। तो दिस क्वेश्चन इज एचसीएफ। यहां पे 72 बॉटल्स, 156 बॉटल्स एंड पैक्ड इन आइडेंटिकल बॉक्सेस ऑफ द सेम नंबर ऑफ बॉटल्स। इनको पैक करना है पर्टिकुलर बॉक्स में। तो क्या है, जितनी बॉटल्स हैं उससे ज्यादा बॉक्स बनाओगे। कम बॉक्सेस बनाओगे जिनमें इन बॉटल्स को पैक करना है, तो इसलिए इधर क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर हो गया है एचसीएफ कब और एलसीएम कब निकालते। मैक्सिमम मिनिमम के चक्कर में मत पड़ना। Question number 10. In a seminar, the number of participants in physics, chemistry, mathematics are this and this. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being the same subject. भाई मेरी बात सुनो, ये पार्टिसिपेट्स हैं फिजिक्स के, ये केमिस्ट्री के और ये मैथमेटिक्स के। तो रूम्स चाहिए, मिनिमम रूम्स पूछा हुआ है। अब मिनिमम रूम्स पूछा है तो आप मुझे ये बताओ अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूं तो कितना बड़ा नंबर आएगा? वो इन सब से बड़ा नंबर आएगा, तो उतने रूम थोड़े ना चाहिए, 2 रूम में एक बच्चा थोड़े रखना है। तो यहां पे कम रूम्स लगेंगे, बच्चे कम रूम्स में बैठेंगे, तो मेरे बच्चे कम क्वांटिटी चाहिए, तो इसमें भी क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना। ठीक है, अब आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन 11th। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये 11th क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, क्वेश्चन नंबर 11th, इसमें आपने क्या फाइंड किया, एचसीएफ जहां एलसीएम। कमेंट में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11th आगे लिखना है, एचसीएफ फाइंड किया आपने जहां फिर एलसीएम फाइंड किया। ठीक है, तो मेरे बच्चे आज का लेक्चर इसी पे था। वर्ड प्रॉब्लम की प्रॉब्लम हो गई है दूर, इसके साथ हमारा रियल नंबर भी हो गया। तो टोटल हो गए 12, 11 और 10, 33 मार्क्स का मैंने सिलेबस आपको पढ़ा दिया है। अब हम नेक्स्ट हमारे न्यू चैप्टर पे चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।